अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 12 में आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में हमने राइट ट्रायंगल को डिस्कस करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से लेक्चर वॉच करेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सॉल्व द राइट ट्रायंगल ABC इफ गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट एंड A इज इक्वल टू 243। स्टूडेंट इसमें जो हमने फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है, जिस तरीके से हम इसकी फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे सेम फिगर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रहेगी। फिगर हमने इस तरह की लेनी है। इस एंगल को आपने A का नाम देना है, इसको B का, और ये आपके पास C का एंगल आ जाएगा। जो C वाला एंगल होगा इसको आपने यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बना के राइट एंगल शो करना है, और ये आपके पास अल्फा एंगल होगा। अल्फा एंगल हमारा कंसीडरिंग एंगल होगा। A वाला एंगल अल्फा है, B वाला बीटा और C वाला गामा। अब A की अपोजिट साइड A हो जाएगी, B की अपोजिट साइड B हो जाएगी और C की अपोजिट साइड C हो जाएगी। जो आपके पास इसमें चीजें गिवन हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अल्फा है 37 डिग्री और 20 मिनट, और इसी तरह गामा 90 डिग्री है, यहाँ पे ना भी मेंशन करें तो ये बॉक्स 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। A आपके पास 243 है। बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स आपके पास हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन हमारे पास अल्फा है 37 डिग्री 20 मिनट, गामा 90 डिग्री और A 243 है। जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स गिवन होंगे तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करना है। आप यहाँ पर सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल्स गिवन हैं आप उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा की 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, गामा की 90 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो बीटा प्लस 127 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे हमने ये काम करना है कि इस वाले एंगल को हम इधर लेके चले जाएंगे, मतलब ये कि यहाँ से इसको उस साइड पे लेके जाएं, इधर प्लस हो रहा है उस साइड पे ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री 20 मिनट। इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री 40 मिनट। ये आपके पास बीटा की वैल्यू बन जाएगी। स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने इस क्वेश्चन में ये चीज देखनी है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल के उसमें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो सबसे पहले आप सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे। इस तरीके से आप थर्ड वन एंगल उसका फाइंड कर लेंगे। जब आपके पास थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा उसके बाद आप जो है ना बाकी साइड्स की तरफ मूव करेंगे। अब साइड्स की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि जो साइड आपके पास गिवन है वो कौन सी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज क्लियर की थी कि जो आपके पास कंसीडरिंग एंगल होगा उस वाली जो लाइन होगी वो आपके पास बेस बनेगी। अब जिसके ऊपर मैंने टिक किया है ये आपके पास कंसीडरिंग एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप अल्फा को कंसीडरिंग एंगल रख लें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी आप अल्फा को ही कंसीडरिंग एंगल रखेंगे। अगर आप इनको कंसीडरिंग एंगल रखते हैं तो ये आपके पास बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये वाली जो है ना साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। ये जब आपके पास इस तरह की कंडीशंस आ जाएंगी तो उसके बाद आपने ये काम करना है कि
फिर राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करेंगे और जिसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस, एंगल, जब दो एंगल गिवन होंगे थर्ड एंगल फाइंड करें। उसके बाद आप साइड्स की तरफ मूव करें। जो साइड आपको गिवन है आप जो है ना राइट ट्रायंगल के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करेंगे, वो गिवन साइड किस में आती है। अब गिवन हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो अगर हम राइट ट्रायंगल के मुताबिक देखेंगे तो साइन में भी परपेंडिकुलर है और टेन में भी है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है, परपेंडिकुलर की जगह ए है और हाइपोटेन्यूज की जगह सी है। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन अल्फा की जगह उसकी वैल्यू आपके पास है 37 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू ए की जगह आपके पास वैल्यू आ जाती है 243 और डिवाइडेड बाय सी हमने फाइंड करना है, तो हम सी को एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 37 डिग्री 20 मिनट, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू इसकी आपके पास बनेगी 0.6064। और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि C यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जब उसे शिफ्ट करेंगे तो C आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू 243 आ जाएगा। अब हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C को हम इधर ही रहने देंगे, ये हमारे पास C इधर ही रहेगा। C इज इक्वल टू, और दूसरी टर्म हमारे पास उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 243 डिवाइडेड बाय 0.6064। तो C इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे, 243 डिवाइडेड बाय 0.6064, तो ये आपके पास 400.72 आ रहा है। स्टूडेंट, इस तरीके से आपने एक वैल्यू साइड की एक की फाइंड कर ली है। अब आप दूसरी साइड की वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी कि साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर एक साइड गिवन है तो आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिसमें वो गिवन साइड आ जाए। अभी हमारे पास ए और सी दोनों की वैल्यू आ गई है, अब लास्ट वन बच गई है। अब हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें ये लास्ट वाली साइड जो बच गई है, जिसकी वैल्यू नहीं है, वो आ रही हो। अब जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आपके पास बेस बन रही है, तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें बेस का जिक्र हो। मतलब ये कि बेस कॉस और टेन के अंदर बेस का जिक्र है, तो हम यहां से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं यूजिंग cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पर cos थीटा की जगह आप अल्फा यूज करेंगे, बेस b है और हाइपोटेन्यूज आपके पास c है। अब आप इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। cos अल्फा की जगह 37 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू b हमारे पास फाइंड करने के लिए है और c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 400.72। अब यहाँ पे आप cos की वैल्यू फाइंड करेंगे 37 डिग्री 20 मिनट, यह आ जाएगा 0.7951। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 400.72 इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 400.72, ये 318.62 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 था, जिसको हमने अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल सॉल्व किया है, ये आपके सामने है, आप इसको एक नजर देख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, solve the right triangle ABC if gamma is equal to 90 degree, alpha is equal to 62 degree 40 minute and b is equal to 796।
अब हमने इसको सॉल्व करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम टेक्निक उसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर भी बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पे आपके पास ए है, ये बी है। जो तिरछी लाइन होगी उसको आप ए बी का नाम दे दें। जो राइट ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा, उसको आप सी का नाम दे दें। अब इनको नाम दे दें अल्फा, बीटा और गामा का नाम दें। अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 62 डिग्री 40 मिनट और गामा 90 डिग्री है। अब इनकी दूसरी जो साइड्स बनती हैं उनको आप नाम दे दें। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू है 796 और बाकी आपने फाइंड करना है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, दो एंगल्स आपके पास गिवन हैं और आपके पास एक साइड गिवन है, आपने रिमेनिंग इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन हमारे पास अल्फा है 62 डिग्री 40 मिनट, गामा है 90 डिग्री और बी है 796। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे 62 डिग्री 40 मिनट प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, इनको ऐड करने के बाद इन दोनों को आपने यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करेंगे तो आपके पास बीटा प्लस इन दोनों को प्लस कर दें तो 152 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री और 40 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 में से 152 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री और 20 मिनट। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, सबसे पहला काम यहाँ पर भी हमने यही किया है कि जब दो एंगल्स गिवन होंगे तो सम ऑफ एंगल यूज किया और थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट में हमने जो है ना सॉल्व करना है यूजिंग, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें आपके पास ये साइड्स जो हैं, एक जो गिवन साइड है वो आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि जो गिवन साइड है ये बेस आ जाएगी और ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जो कंसीडरिंग एंगल होगा उस वाली लाइन बेस है और तिरछी लाइन जो है वो हाइपोटेन्यूज है और थर्ड वन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन है तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें बेस का जिक्र हो। बेस कॉस और टेन दोनों में आता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू यूज करेंगे और थीटा की जगह हम अल्फा यूज करेंगे बी ओवर सी। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं। कॉस अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास है 62 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू बी की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 796 डिवाइडेड बाय सी। हमारे पास अननोन है तो हम सी को इसी तरह रख लेंगे। अब आप cos 62 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos 62 डिग्री 40 मिनट cos 62 डिग्री 40 मिनट हमारे पास आ जाएगा 0.4591 मल्टीप्लाई बाय ये सी यहाँ में डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 796। सी इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, हमने सी की वैल्यू लेनी है तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 796 डिवाइडेड बाय 0.4591। तो c इज इक्वल टू, अब आप इनको डिवाइड कर सकते हैं तो 796 डिवाइडेड बाय 0.4591 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1733.82।
ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई है। अब फिर से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है थर्ड वन साइड के लिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं कि आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें आपकी थर्ड वन जो साइड बच गई है वो आ जाए। सी हमारे पास मौजूद है, बी की भी वैल्यू मौजूद है, हमारे पास ए रह गया है, तो ए परपेंडिकुलर बन रहा है। हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो। साइन और टेन दोनों में परपेंडिकुलर आता है, तो इसलिए हम साइन को यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे साइन और थीटा, थीटा की जगह हम अल्फा यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन अल्फा, अल्फा की जगह 62 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करना है और सी की वैल्यू 1733.82 है। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू फाइंड करें, साइन 62 डिग्री 40 मिनट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8883 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.82 इज इक्वल टू ए implies that a is equal to 1733.82, ये हमारे पास बन जाएगा 1540.23। तो स्टूडेंट इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो एंगल और एक साइड गिवन थी। सबसे पहले हमने इसकी फिगर कंस्ट्रक्ट की और ये डिसाइड किया कि इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या बन रहे हैं। उसके बाद हमने सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज किया और थर्ड एंगल फाइंड किया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की जिसमें एक साइड जो गिवन थी वो आ रही थी। अब यहाँ पे गिवन जो साइड है वो बेस बन रही थी, तो हमने कॉस को यूज किया। कॉस और टेन में बेस का जिक्र है तो हमने कॉस को यूज किया और थर्ड से एक साइड फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं और फिर यहाँ पे हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की जिसमें थर्ड वन जो साइड बच जाती है वो आ जाए। अब थर्ड वन हमारे पास परपेंडिकुलर बच गई थी तो हमने साइन को यूज किया और थर्ड साइड फाइंड की। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप एक नजर इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सॉल्व द राइट ट्रायंगल, और आगे हमारे पास गिवन एक एंगल है 90 डिग्री, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। अब क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने दो क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा चेंज है। उसमें दो एंगल और एक साइड गिवन थी, इसमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो मेथड तकरीबन सेम है, सिर्फ उनका प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा। जो हम लास्ट में उन क्वेश्चंस में प्रोसेस करते थे यहाँ पे हमें स्टार्ट में करना पड़ेगा, और उन क्वेश्चंस में जो स्टार्ट में प्रोसेस करते थे इनमें लास्ट में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है, और फिगर के हवाले से मैं पहले बता चुका हूं कि फिगर आप लोगों ने बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्ट करनी है सारे फिगर्स की, सारे क्वेश्चंस की। तो ये आपके पास ए, बी और सी आ जाएगा। ये आपके पास एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ए, बी और सी ये आपके पास इनकी साइड्स आ गई हैं। यहां पे आप इन सबको देख सकते हैं। बी की वैल्यू आपके पास है 5.74, ए की वैल्यू आपके पास है 3.28। अब आपने इसकी मदद से इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके पास कंसीडरिंग एंगल। तो मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 जब भी फिगर बनाएंगे, जब फिगर सेम है तो आप अल्फा को ही कंसीडरिंग एंगल रखें और उसमें अल्फा वाली लाइन जो है वो बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन आपके पास है ए 3.28 है, बी 5.74 है और गामा 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमने गामा कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब यहां से प्रोसेस क्या करना है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस में पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करनी है जो इन दोनों साइड्स, जो गिवन साइड्स हैं वो दोनों उसमें आ रही हैं। अभी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन है,
तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? साइन, कॉस और टेन को आप देखेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाता है यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा, बल्कि ये साइन और कॉस दोनों में नहीं आता, टेन में आ जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस। अब आप इसमें इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो टेन थीटा की जगह हमने अल्फा को कंसीडर किया है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बन रहा है और बेस हमारे पास बी है। अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि अल्फा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमने ये फाइंड करनी है। ए हमारे पास 3.28 है और बी हमारे पास 5.74 है। तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू, यहां से आपने अल्फा को इधर शिफ्ट करना है और जब अल्फा को दूसरी साइड पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स में आ जाती है। अब आप इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74 तो आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5714। अब आप इसका इनवर्स ले लेंगे और आपके पास एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.5714 अल्फा इज इक्वल टू 29 डिग्री 44 मिनट। ये आपके पास यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने दोबारा से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, जिसमें आपने पहला स्टेप आपने ये काम करना है कि जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास है, सॉरी दो जो साइड्स गिवन होंगी, आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करनी है जिसमें दोनों गिवन साइड का जिक्र आ जाए। उसके बाद आपने इसमें फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें जो थर्ड साइड अननोन है, जो गिवन नहीं है, वो आ रही हो। अभी हमारे पास अननोन हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज साइन और कॉस दोनों में आता है, तो मैं यहां पे यूज कर लेता हूं यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की जगह अल्फा है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज सी है। अब यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, तो साइन ऑफ 29 डिग्री 44 मिनट इज इक्वल टू, आगे आप इनकी वैल्यूज को पुट करते जाएं। ए की वैल्यू आपके पास 3.28 है और डिवाइडेड बाय सी आपने फाइंड करना है, तो सी को आप इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसके साइन की वैल्यू ले लेंगे, साइन 29 डिग्री 44 मिनट, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4959 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां से ये c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 3.28 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। c की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, c को आप इधर ही रहने दें और ये जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.4959, तो c इज इक्वल टू, आप इनको डिवाइड करेंगे 3.28 डिवाइडेड बाय 0.4959, आपके पास इसकी 6.61 वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, हमने इस तरीके से एक एंगल भी फाइंड कर लिया और जो रिमेनिंग साइड थी वो भी फाइंड कर ली है। अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस बच जाता है थर्ड एंगल फाइंड करने का। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सम ऑफ एंगल को यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आप इनकी वैल्यूज को पुट करते जाएं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 29 डिग्री 44 मिनट प्लस बीटा हमने फाइंड करना है और गामा हमारे पास 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे ये काम करेंगे कि अल्फा और बीटा को अल्फा और गामा की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 119 डिग्री 44 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री 44 मिनट। यहां पे आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री 16 मिनट। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री 44 मिनट, ये हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री और 16 मिनट आ रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हमने सॉल्व किया है, आपके सामने है, आप इसको एक नजर देख सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को डिस्कस किया है। अब इसका एक लास्ट वन क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपने इसी मेथड को यूज करते हुए उस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपको 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। आपने फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिसाइड करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें गिवन वाली दोनों साइड्स आ रही हूं। जब आपके पास गिवन वाली दोनों साइड्स जो है ना लेके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने उसी एंगल को यूज करते हुए जो थर्ड साइड बच जाएगी उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है और थर्ड साइड फाइंड कर लेनी है। जब आपके पास थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी तो फिर थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दिया है आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे भी कि हमने सॉल्व किया है। थैंक यू। अल्लाह।